देखो ये अंतर समझो, ये कांक्षा होती है और एक होती है इच्छा। अंतर समझते हो? कांक्षा माने इच्छा, इच्छा माने कांक्षा। आप लोग समझते हैं? कांक्षा श्रद्धा का दोष है और इच्छा चारित्र मोह का दोष है। ये चारित्र मोह के उदय से होती है इच्छा और मिथ्यात्व के उदय से होती है कांक्षा। ये फंडामेंटल अंतर है। संयुक्त के जो 8 दोष है ना, 8 गुणों के विरुद्ध है, वो उसमें कांक्षा दोष है और शंका दोष है। वो शंका जो है ना, शंका समाधान वाली शंका नहीं है। ये तो साधारण जो जिज्ञासा है, प्रश्न है, ये तो गुरु शिष्य में निरंतर चलते ही हैं, पढ़ने पढ़ाने में चलते ही, न्याय शास्त्र भरा पड़ा है इनसे। तो शंका क्या है? कि शंका करना। देखिए बहुत दिन में शंका ना धार, कि क्या शंका नहीं धार कि उनने ये कहा था, तो वो प्रथमानियों की कहानी कैसे ले आते हैं, उनने एक कहा था और उसने उस पर शंका की थी कि वो आगे तीर्थंकरी आगे। अरे भाई, शंका माने कितना क्लियर लिखा है, तुमने समय सार पढ़ा है। निकाल रहे हो? निकाल लो। निशंका निभया तेने गाथा है ना। निशंका माने निर्भय और सप्य भय दिप्य मुक्का। लिखा क्या नहीं लिखा? निशंकित अंग निकालो निर्जराधिकार में, अंत में निशंक हो सद्दृष्टि बस, इसलिए ही निर्भय रहे। वे शब्द भय से मुक्त हैं, इसलिए ही निशंक हैं। जो कर्म बंधन मोह करता, चार पाए छेदते, वे आत्मा निशंक सम्यक दृष्टि है यह जाने। एक निशंक में 2 गाथाएं दी हैं, आगे तो एक गाथा आएगी। और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वे 7 भय हैं जो अमृतचंद्राचार्य ने 7 भयों पे 7 बहुत बढ़िया कलश लिखे हैं, जो मुझे बहुत ही प्रिय हैं। वे यदि कोई शांति से पढ़े और सामने प्लेटफार्म पर रेल आ जाए तो मैं बैठ नहीं सकता। चुप जाए तो चुप जाए, मैं तो पूरे सुनूंगा, फिर भी उसे बंद नहीं करूंगा। मैं नहीं कर सकता। समझ नहीं ना? क्या उसमें लिखा ना, सप्य भय विप्र मुक्का सम्मादिष्टि है। भाई 7 भय से रहे तो उसका नाम निशंक है। और एक बात है, क्या करें, हर बात का उल्टा अर्थ समझ रखा है लोगों ने। जब आता है शंका की, शंका अपने मन से जो समझते हो ना, तो उसको शंका कहने लगते हो। कांक्षा की बात आती तो इच्छा को कांक्षा कहने लगते हो। अब क्या आती है? विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा अंग है ना, तो क्या कहते हैं कि गिलाने नहीं करना। कि मुनि तन मलन न देख घिनावे। हमें दौलत राम जी ने कुछ चीजें हमारे अंदर डाल दी हैं, वो बहुत अच्छी हैं, नहीं तो हम वैसे ही घृणा कर दे जैसी हर एक को आती है, बदबू आ रही, कहीं तो ये आ रही है, आ रही है ना। दौलत राम जी ने डाल दी है बहुत बड़ी कृपा करके। और अमृतचंद्र तो इसमें बहुत ही गजब करते हैं। क्या लिखते हैं मानो? द्रव्येषु पुरीषादिषु विचिकित्सा नैव कर्तव्या। आत्मा के विकारी भाव, मुझे राग द्वेष और लेट्रिन, उसे मल बोलते हैं, मल आदि। पुरीष माने वही है लेट्रिन वाला मल, वो पदार्थ में गिलानी नहीं करना चाहिए। क्यों? अब उसमें से बदबू आएगी और आपका मुंह इधर फेरेंगे तो नहीं, घबराना नहीं,
वो चारित्र का दोष है, जो समय दर्शन का नहीं है। और विचार में कि ये क्या है, ये बस पुद्गल का परिणाम है, इसमें तो क्या है, जो वही अच्छा हमारी रसोई में रखा था बढ़िया से बढ़िया, इतने महंगे भाव मिलाए थे और हमने बना कर खाया था, वही तो है ये। यदि इसमें कुछ खराबी आई है तो भी तुम्हारी संगति से आई है, नहीं तो वो तो अठवेरा शुद्ध घी, हाथ चक्की का आटा, ये सब चीजें बढ़िया बढ़िया थी ना उसमें क्या खराबी थी। तो निशांकितन निकक्षान निर्विचिकित्सा, समझे ना, अमूढ़ दृष्टि, सब में जो समझ है वो हम तो समय सार पढ़ने वाले, तो ये समय सार की बातें ही मैं आपको बता रहा हूँ ना निकाल के कि ये ऐसी चीजें हैं। तो वो जो बात मेरे दिमाग में फिर घूम रही है कौन सी, कि सचमुच वो बहुत बड़ा काम है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मैंने कहीं पहले दफे मेरे दिमाग में ही विकल्प आया, पहले आया भी नहीं था विकल्प, उसके बाद मेरे को घुलती है वो अंदर 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 आज तक। ये जो मुझे को ऐसा रस आता है आप लोगों को सुनाने का, ये आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, धोखे में मत रहना। क्या मुझे तो वो मुझको ही विकल्प आता है, समझे ना, कि ये समाज सब क्या नाम संलेखना, समाधि के लिए सबसे बढ़िया बात क्या है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि लेना तो पड़ेगा, अब क्या करें, मुझे कुछ चाहिए नहीं, वो तुमको लेना पड़ेगा। फिर इसमें क्या करोगे कैलाश जी, कोई रास्ता है कि लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा तो ले लेंगे, ये कोई रास्ता होगा। ये तुम तो कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, तो भाई अभी मोक्ष में तो चले नहीं जाएंगे, आप समझे, मोक्ष में तो चले नहीं जाएंगे, रहेंगे तो संसार में ही, तो हम जहां जाएंगे वीतराग भाव से उसे हम स्वीकार करेंगे, बस इतनी सी बात है। क्या तो यही तो हम कह रहे हैं कि साहब शाम को खाना में क्या बनाए, कौन सी दाल साग बना लें, कोई पकोड़े मंगोड़े फकोड़े, ये सर्दी बहुत है आज कुछ बनाना है, आप बोलो क्यों कि नहीं, जो बनाओ ठीक बना लो, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं बनाना, विकल्प ही नहीं है। वो तो चारित्र मुख्य संबंधी विकल्प हो सकता है, घबराना नहीं, वो श्रद्धा का दोष नहीं है। हमको इच्छा भी हो और हम कह भी देंगे ये चीज बनाओ, तो वो मिथ्यात्व का दोष नहीं होगा, समझना। लेकिन फिर भी ऐसी प्रवृत्ति होती है ना, जरा भी वैराग्य प्रवृत्ति के जो आदमी होते हैं उनमें ऐसी ही प्रवृत्ति होती है कि नहीं, तो फिर वो कहते हैं कि शाम को खाना तो खाओगे ना, सब बात को मना करते जा रहे हो, तो खाना तो खाओगे, क्या खाएंगे, तो भाई तो पूछ रहे क्या खाओगे, कि जो बनेगा वो खाएंगे, जो परोसेंगे शुद्ध सात्विक, सब जने के लिए परोसेंगे, कि हम तो बहुत बढ़िया बढ़िया हलवा पूरी बनाने वाले हैं, क्यों बोलो क्या करना है, ठीक है वही भुगत लेंगे। यानी बिल्कुल सचमुच उसके प्रति पूर्ण उपेक्षा भाव, लक्ष्मी ख्याल में आई ना बात, क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात पहुंच रही लोगों तक कि नहीं, मुझे शंका होती है इसलिए मैं जरा उसे और ज्यादा कहता हूं। क्या कि इस जगत में कुछ भी पदार्थ चाहने योग्य नहीं है, ये हमारी श्रद्धा में नक्की हो गया। अब जब तक मोक्ष नहीं होगा, जो भी दो चार भक्त भी लगेंगे, तो तब तक कुछ ना कुछ संयोग तो हो गई। देखो सच्ची बताऊं, मेरा उदाहरण बहुत बढ़िया, हम सम्य दृष्टि हो जाओगे बस वैसा, कि हमने अपने माँ बाप चुने नहीं ना, कभी विकल्प आया कि हमको ऐसे माँ बाप मिले, कोई सोचता ही नहीं कि हमको ऐसे माँ बाप मिले
निदान बेटे के मिलने का तो बांधा होगा, पत्नी के मिलने का बांधा होगा, पति के मिलने का बांधा होगा, माँ बाप के लिए किसी ने निदान नहीं बांधा, है ना। और फिर मिल जाते हैं जैसे मिलते हैं, वो अपने कर्मबद्ध के अनुसार, कर्मबद्ध के अनुसार जो जो भी कहना हो वो मिल जाते हैं। फिर भी आज तक किसी ने उन्हें अस्वीकृत नहीं किया। ये कितना बड़ा फैक्ट है। और उसमें अच्छे बुरे सभी होते हैं, मानव सुंदर भी होते हैं, कुरूप भी होते हैं। सुंदर कुरूपता की तो बात जाने लो, लेकिन अच्छे नेचर के भी होते हैं, बुरे नेचर के भी होते हैं। क्यों? सभी होते हैं ना। फिर भी किसी ने उसे अस्वीकृत नहीं किया। भाई मेरे पिता जो हैं सो हैं, मेरी माँ जो है सो है, हम पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्हें स्वीकार करते हैं, करना चाहिए। तो इसका उदाहरण से बढ़िया क्या होगा कि हमें, हमारी कोई मांग नहीं है और मिलेंगे गारंटी से, जो मिल जाएंगे उसमें हम मीन वेख नहीं लगाएंगे, उसे हम सच्चे दिल से स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें अच्छी माँ चाहिए, कि ऐसा चाहिए, कि वैसा चाहिए। ये छोटे बच्चे होते हैं ना, और जिन्हें गोद में जाते हैं, तो ये तो गोद का तो नियम ही है ना कि किसी गरीब का बच्चा जाएगा और किसी अमीर के यहाँ जाएगा। जिसके यहाँ कुछ है नहीं वो गोद लेके मैं क्या करूँगा कहता है। गोद उसके बच्चे की कमी के लिए नहीं ली जाती है परमात्मा। ये जिंदगी भर का जो पाप जोड़ा है ना, ये किसी के गले मरने के लिए ली जाती है। क्योंकि नहीं तो गरीब भी लेवे ना, जिसके पास कुछ नहीं है, वो कहते मुझे क्या करना, मैं मरूंगा, मर जाऊंगा, है क्या मेरे पास जो मैं गोद लूं। बोलते क्या नहीं बोलते हैं? तो जिस बच्चे को गोद लेते हैं तो वही चुनाव करें, देख लो, 10 देख लो, अनाथालय में जाके देख लो, हाँ देखो, ये देखो, ये गोरा नहीं है, ये भूरा नहीं है, कितने मीन में एक निकालते हैं। ऐसे सहज ऐसा आना चाहिए हमको कि बिल्कुल हमको सचमुच कुछ नहीं चाहिए। चित्त के किसी कोने में भी पर अगले भव की कांक्षा जिसे बोलते हैं, कांक्षा का निषेध, कांक्षा माने वही श्रद्धा का दोष, उसका इतना निषेध है, समझे। और उसमें जगत में कोई बहुत बड़ा उपद्रव तूफान मचा देने की बात नहीं है, है? क्या कि हम सोच के रखें जवाब। क्या सोचना, किसको देना है जवाब? तुम्हें किसको जवाब देना? जवाब देना समझते हो कि नहीं, हमारा उत्तरदायित्व है। यदि ये चीज़ खो गई और हमसे कह गए थे तुम देखते रहना, तो हमें जवाब देना होगा। तो ऐसा कोई हमारा जब उत्तरदायित्व है कि साहब आपने क्या सोचा, कहाँ जाएंगे आप? अब इसका उत्तर देने के लिए हम बाध्य हैं। क्यों? क्या बोलो कि नहीं सोचा, ऐसा कह दो, नहीं सोचा। सोचा हो तो बता, वैसा बता दो। अगर नहीं सोचना चाहिए, सोचो। क्या सोचें बोलो? नहीं ऐसा कैसे बिना सोचे, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, ऐसा वैसा उपदेश देने लगता है। ठीक है, सोच लिया। क्या सोच लिया? कि हमें कहीं नहीं जाना, कि देह तो छोड़नी पड़ेगी, कि छोड़नी पड़ेगी तो छोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा, तो चले जाएंगे। माने ऐसी सहजता हमारे जीवन में कम से कम श्रद्धा के लेवल पे तो आए है ना। इसलिए अपेक्षा, इसमें कुछ कहने लायक नहीं है, इसमें कोई व्रत प्रतिज्ञा वाली बात नहीं है, इसमें आपको धर्म नहीं लगता है, धर्म दिखाई नहीं देता है। देखो, हम तुम सब एक नंबर के क्रियाकांडी हैं, तो दूसरों को क्रियाकांडी कहते हैं और अपने को बहुत महान। एक ही बात की मैं परीक्षा के लिए देता हूँ प्रश्न पत्र, आज वो करके देखना। 2 दिन का उपवास करना और 1 दिन 8 घंटा लगातार पढ़ना, फिर देखना क्या होता है। अब मैं कुछ धर्मात्मा हो गया।
अंदर में उसमें धर्म बुद्धि का अभिमान, वो विश्वास अभिमान वो आए बिना रहेगा नहीं। आप समझिए ना, इतनी क्रियाकांड ही तो है ना। तो 2 दिन के खाना छोड़ने से कुछ होने वाला है, और ना वो 8 घंटा का तुम लगातार पढ़ लोगे तो उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन उसमें जो आपको एक संतुष्टि हुई, ध्यान से सुनना, वो संतुष्टि आप क्रियाकांड में धर्म मानते हैं, ऐसा है उसका अर्थ। श्रद्धा के लेवल की बात है। और वैसे तो चारित्र के लेवल पर जो वो है वो तो सब चलता है, जिस गुण स्थान तक जैसे चलेगा तो मुनिराज के भी चलता है। लेकिन एक कह करके हम श्रद्धा में कब वो नहीं मांग सकते हैं किफायत, क्या चारित्र में चलता है, मुनिराजों को भी चलता है, हम तो क्या हैं, चलता होगा। श्रद्धा तो श्रद्धा मुनिराजों की नहीं, सिद्धों की श्रद्धा और हमारी श्रद्धा में कोई फर्क नहीं होता, चौथे गुणस्थान वाले की। और ये खतरनाक बात कहता हूं कि वो क्षायक सम्यक दृष्टि की, उपसम सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में तो कुछ फर्क होता होगा कि वो बाद में छूट जाएगी, ये फर्क है। लेकिन उस समय कोई फर्क नहीं है। समझ रहे क्या कह रहा हूं? सिद्धों जैसी है, मुनियों जैसी नहीं। हमारी श्रद्धा का लेवल सम्य दर्शन सिद्धों जैसी श्रद्धा का नाम है। तो फिर वो 6 वाले में तो नहीं होगा ना ये। हमको तो थोड़ा 2 नंबर का सम्य दर्शन चाहिए। क्यों? कि वो चल मचल आकार दोष होते रहेंगे, फिर भी जो बाकी चीजों में जो श्रद्धा में दोष होता तो सम्य दर्शन नहीं रहता। आप सुने, 8 अंग भंग हो गए होते तो सम्य दर्शन नहीं रहता। तो वो उसके बाद भी उसकी श्रद्धा सिद्धों जैसी ही है। आप 2 नंबर में मत डालो। क्या शांति जी? क्योंकि वो श्रद्धा का जो श्रद्धेय है वो दोनों का एक है। ये हमारी समझ में नहीं आता। हमें तो अंतर चाहिए सम्य दर्शन के। हमने 10 भेद कर दिए सम्य दर्शन के। अब गाढ़ सम्य दर्शन, परम गाढ़ सम्य दर्शन, सराग सम्य दर्शन, वितराग सम्य दर्शन। ये तो कहते हैं कि सम्य दर्शन में कहाँ भेद है? ये तो वितरागता है कितनी है और राग कितना है, और इसके भेद हैं। परम गाढ़ श्रद्धा हो गई। ये श्रद्धा परम गाढ़ कृष्ण नहीं, वो सिद्धों जैसी परिणति हो गई, इनकी ऐसी श्रद्धा हो गई। वो अब श्रद्धा तो पूरी पक्की ही होती, श्रद्धा में ऐसा भेद होता ही नहीं। बस ये इस पार या उस पार ऐसा नहीं होता कि ये डॉक्टर से कहें कि हमें डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये आदमी हम लाश लाए हैं तो ये मर गया कि नहीं मर गया? कथनचित मर गया, कथनचित नहीं मर, चल नहीं मरा तो नहीं, मर जाएगा, मर जाएगा। तो मर तो हम भी जाएंगे। अभी जो है वो वास्तव में किस पोजीशन में है कि मरा है कि जिंदा, हम ये जानने आए हैं। दोनों हो सकते हैं। क्यों? कि वो मरा भी हो जिंदा भी हो। नहीं हो सकते तो सम्य दृष्टि भी हो, मिथ्या दृष्टि भी हो, ऐसे दोनों हो सकते हैं। श्रद्धा में नहीं हो सकते। वे सब चारित्र के हैं कि 2 कसाय है और 2 कसाय गई। 2 मने क्रोधमान मायालु, ऐसी 4 नहीं। अनंतानुबंधी है, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन, उनमें ऐसा होता है। देखो उसी में एक गुण में होता है, एक में नहीं होता। फर्क है कि नहीं है? स्पष्ट